नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का एक गांव, यहां 6 अक्टूबर की रात एक आदमी ने कीटनाशक खाकर खुद को मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि उसे वक्त रहते बचा लिया गया। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने पहले आदमी की 16-17 बरस की बेटी ने सुसाइड कर लिया था। 7 लोगों ने कथित तौर पर उसका गैंगरेप किया था। इसी के बाद उसने खुद की जान ले ली थी। आरोप है कि इस मामले में लड़की का पिता एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहा था, इसलिए उसने भी खुद को मारने की कोशिश की। पीड़ित पिता द्वारा उठाए गए इस कठोर कदम के बाद पुलिस हरकत में आई है। केस दर्ज कर लिया गया है और 7 आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं लड़की का शव, जिसे 2-2.5 महीने पहले दफना दिया गया था, उसे कब्र से निकालकर ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। क्या कहती है पुलिस? टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि परिवार ने उन्हें गैंगरेप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। वहीं कोंडागांव के सूत्रों की माने तो लोकल पुलिस ने लड़की के पिता से कहा था कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि शुरुआती छानबीन में यह पता चला है कि लड़की अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुलाई में पड़ोस के एक गांव में गई थी, एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए। सब वहां डांस कर रहे थे। उसी दौरान 2 शराब पिए हुए लड़कों ने लड़की को देखा और उसे पास के जंगल लेकर चले गए, जहां 5 अन्य लड़के भी आ गए। घंटों तक लड़की का रेप किया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के बाद लड़के लड़की को वापस शादी वाली जगह पर लेकर आए। वापस आने के बाद लड़की ने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। उसके पेरेंट्स शादी में ही थे और वो जल्दी अपने गांव लौट गई। बाद में उसने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई। ये भी बताया कि 7 लड़कों ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आईजी ने आगे कहा, जिस दोस्त से लड़की ने बात की थी उसने बताया कि लड़की काफी डरी हुई थी और परेशान थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि गैंगरेप की खबर बाहर आ गई है। 20 जुलाई के दिन जब लड़की के घर वाले काम पर बाहर गए थे, तब वो घर पर छोटे बच्चों की देखरेख कर रही थी। घर पर कोई बड़ा मौजूद नहीं था। उसी दौरान उसने फांसी लगा ली। लोकल पुलिस ने जांच की थी। आईजी का कहना है कि लोकल पुलिस ने सुसाइड मामले की जांच की थी और परिवार वालों से कहा भी था कि अगर उन्हें कुछ पता चलता है तो वो पुलिस को जानकारी दें। आईजी ने आगे कहा, सुसाइड के कई दिन बाद लड़की के दोस्त ने परिवार को गैंगरेप के बारे में बताया। वो हैरान थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि केस को अभी भी फॉलो किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि लड़की की मौत हो चुकी थी। कानून की ज्यादा जानकारी न होने के कारण परिवार पुलिस के पास नहीं आया। 2 महीने बाद बच्ची के पिता ने कीटनाशक खाकर खुद सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें डॉक्टर्स ने बचा लिया। पिता मानसिक तौर पर बीमार हैं। वहीं कोंडागांव एसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि परिवार ने गैंगरेप की बात पहले पुलिस को नहीं बताई थी और बिना जानकारी के शव दफना दिया था। एसपी ने यह भी कहा कि लड़की के पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है। एसपी ने पिता के सुसाइड की कोशिश और लड़की की मौत के बीच को कनेक्शन नहीं बताया। उन्होंने कहा, पिता द्वारा सुसाइड की कोशिश करना, इसका लड़की के सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उनके भाई हैं जो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उन्होंने ही पुलिस को लड़की के रेप के बारे में बताया और तब कहीं जाकर मामला ठीक से खुल सका। कोंडागांव के सूत्रों के मुताबिक लड़की के सुसाइड के बाद लोकल पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया था कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। परिवार से ये भी कहा था कि वो बयान दर्ज करवाने के लिए तैयार रहें, लेकिन पुलिस ने इसके बाद कथित तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन हैं यशवंत जैन। इन्होंने भी कोंडागांव एसपी से लिखित में कहा है कि शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमीशन ने 10 दिन के अंदर डिटेल में जांच की रिपोर्ट मांगी है। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।